हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। गाइज, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ 1978 के आए हुए क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। और क्वेश्चन क्या है कि ये आईटीजे में आया था, उस टाइम एडवांस नहीं होता था, आईटीजे में आया हुआ था और कितने मार्क्स का था इसका तो आइडिया नहीं है, ठीक ना। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि टू क्यूब्स ऑफ मासेस, ये देखो ये क्यूब्स है और ये क्यूब्स है, m1 m2 बी ऑन टू फ्रिक्शनलेस स्लोप ऑफ ब्लॉक ए। ये देखो ये जो स्लोप है, ठीक ना, और ये जो स्लोप है ये फ्रिक्शनलेस है और ये ब्लॉक ए, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ब्लॉक ए है, विच रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल, ये हॉरिजॉन्टल टेबल पे है। द क्यूब्स आर कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग विच passes ओवर अ पुली एज shown इन द फिगर। To what horizontal acceleration f should the whole system be subjected so that the cubes do not slide down। मतलब पूछ रहा है कि जो होल सिस्टम है वो किस हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन से मतलब एक्सेलरेट करे, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन से किस हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन एफ से एक्सेलरेट करे कि कोई भी जो सिस्टम है, जो ब्लॉक्स हैं वो नीचे ना आए, ठीक ना। और हमें क्या बताना है, व्हाट इज द टेंशन रिस्टिंग इन दिस सिचुएशन, टेंशन बताना है। ओके गाइज, चलो तो गाइज इसका सबसे पहला जो काम है कि फ्री बॉडी डायग्राम से बनाना शुरू करते हैं। और मैं इस स्ट्रिंग को पकड़ता हूं, मैं किसको पकड़ता हूं, इस स्ट्रिंग को। ओके चलो, तो गाइज आप अगर देखोगे इस स्ट्रिंग में तो एक ये है, ये एंगल क्या है, अल्फा, और यहां पर ये क्या है, ये ब्लॉक M1 है। ओके, और इस पे जो फोर्स देखा जाए कितने कितने फोर्स लग रहे हैं, तो एक लगेगा mg और एक इस पे परपेंडिकुलर जो फोर्स होगा वो होगा n, और इस डायरेक्शन में लग रहा है टेंशन T। ओके गाइस, अब देखो एक चीज देखा जाए, एक्सेलरेशन किधर है, ये जो होल सिस्टम है किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में। तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है मैं उसी को एक्सिस मानता हूं, ठीक ना। तो ये हमारा डायरेक्शन ऑफ मोशन है, तो इसको लेट सपोज दिस इज द एक्स एक्सिस। और परपेंडिकुलर जो है क्या हो गया, ये हो गया वाई एक्सिस। क्या हो गया, ये हो गया वाई एक्सिस परपेंडिकुलर। ओके चलो, तो गाइज ये एंगल क्या है, अल्फा, ये एंगल है अल्फा। तो ये एंगल ऑटोमेटिक जो है ये क्या हो जाएगा, अल्फा, ठीक ना। अब देखो ये एंगल 90 डिग्री, तो ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल 90 डिग्री माइनस अल्फा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा। ये अल्फा मीन्स ये भी अल्फा, ठीक ना। अगर मैं कंपोनेंट निकालूं देखो, तो ये टेंशन टी है, टेंशन टी और एक्स एक्सिस के बीच में ये जो एंगल ये अल्फा है। तो चलो मैं कंपोनेंट निकालता हूं, व्हाट कैन आई राइट, टी कॉस अल्फा, टी कॉस अल्फा इस डायरेक्शन में जाएगा इधर का, और इधर क्या आएगा आपका, टी साइन अल्फा, इधर हो गया टी कॉस अल्फा, इसका कंपोनेंट इधर क्या आएगा, टी साइन अल्फा। ओके, सिमिलरली यहां लिखना थोड़ा सही नहीं है, मैं इसको यहां पर क्या आएगा, टी साइन अल्फा। ओके, यहां पे ये एंगल, दिस एंगल इज अल्फा, ये एंगल भी होगा अल्फा। इसका कंपोनेंट देखो तो यहां पर आएगा एन साइन अल्फा। इस डायरेक्शन में क्या आएगा भैया, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आएगा आपका टी सॉरी एन कॉस अल्फा। ओके,
तो हमारे पास इक्वेशन देखा जाए तो गाइस क्या है कि n sin अल्फा माइनस t cos अल्फा इज इक्वल टू m1a m1f। ओके, और क्या हमारे पास इक्वेशन है? हमारे पास और इक्वेशन, एक क्या इक्वेशन है कि n1 cos अल्फा प्लस t sin अल्फा इज इक्वल टू m1g। ओके, चलो अब ये हमारे पास एक रिलेशन हो गया, एक फर्स्ट मतलब ये सेकेंड इक्वेशन, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली अगर मैं इस केस में बात करूं यहां पे, तो हमारे पास क्या क्या आएगा? चलो मैं इसके लिए मैं करता हूं। ओके ओके, अब मैं इसके लिए इक्वेशन लिखता हूं। ओके गाइज, तो अगर मैं यहां पर फ्री बॉडी डायग्राम बना दूं, तो आप देखो मैं यहां पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं यहीं पे। ये हमारा क्या हो जाएगा? नॉर्मल रिएक्शन। ओके, और ये पैरेलल, तो ये एंगल होगा हमारा बीटा, दिस एंगल, दिस वन विल बी बीटा। और इसमें जो टेंशन है, जो स्ट्रिंग के कारण जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ओके, और mg इधर आएगा, दिस विल बी द mg, m2g। तो गाइज हम फिर से मैं कंपोनेंट वगैरह निकालना स्टार्ट करता हूं। ठीक, चलो, तो ये एंगल बीटा, दिस एंगल विल बी बीटा, ठीक ना। इस डायरेक्शन में t है तो दिस विल बी t cos बीटा, और इसका ये कंपोनेंट इधर क्या आएगा? t, मतलब इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा? t sin बीटा। ओके, ये नॉर्मल रिएक्शन देखा जाए तो ये एंगल बीटा है, दिस एंगल 90 माइनस बीटा, दिस एंगल देन बी बीटा, यह ये बीटा तो यह भी बीटा हो जाएगा, ठीक ना। इधर क्या आएगा? मतलब इस डायरेक्शन में n2 cos बीटा, और इधर क्या आएगा? n2 sin बीटा, इस डायरेक्शन में। ओके, तो गाइज मैं क्या लिख सकता हूं? व्हाट कैन आई राइट कि अगर हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगा? m2g प्लस t sin बीटा इज इक्वल टू n1 cos बीटा। ओके, फर्स्ट थिंग, एंड अनदर थिंग इज कि t cos बीटा प्लस n2 sin बीटा इज इक्वल टू m2g m2f। ओके, f जो एक्सेलरेशन था। तो गाइस हमारे पास अब इक्वेशन कितने इक्वेशन बन गए हैं? हमारे पास इक्वेशन क्या है कि n1 sin अल्फा माइनस t cos अल्फा इज इक्वल टू m1f, एंड अनदर इक्वेशन क्या है कि n cos अल्फा, n1 cos अल्फा प्लस t sin अल्फा इज इक्वल टू m1g। तो गाइज एक काम करता हूं, हम थोड़ा एलिमिनेशन वगैरह स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। क्या करते हैं? एलिमिनेशन वगैरह स्टार्ट करते हैं। और एलिमिनेशन करने के लिए मैं क्या करता हूं? इसको जो cos अल्फा से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ये n1 हमें, ये जो n1 है ना,
और N2 इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, N1 और N2 की हमें ज़रूरत ही नहीं है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको साइन अल्फा से मल्टीप्लाई करता हूँ, और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके गाइज, ओके गाइज, इफ यू सॉल्व दिस ना, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, जो 4 इक्वेशन है, तो इसमें सॉल्व क्या करना है कि ये N1 को ना, जो ये N है N1 और यहाँ पे N2 है, इनको एलिमिनेट करना है। तो आप जो एक्सलेशन है, ये जो F है, ये F की वैल्यू इजीली गेट कर सकते हैं, यू कैन गेट F इजीली। मैंने इसको F के लिए सॉल्व किया है, T के लिए तो बहुत लेंदी हो जाएगा, मैंने उसको सॉल्व नहीं किया है। तो मैं F के लिए जो एक्सप्रेशन मेरा आ रहा है, मैं उसको आपके सामने लिख रहा हूँ, ठीक ना। इसको आप खुद से सॉल्व कीजिए। एक्चुअली मैं इसको सॉल्व करने लगूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, आप इसको खुद से सॉल्व कीजिए, इट्स नॉट अ बिग डील। तो जो हमारा F के लिए एक्सप्रेशन आएगा, F, ये F इज इक्वल टू, वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है M1 साइन अल्फा प्लस M2 साइन बीटा डिवाइडेड बाई M1 कॉस अल्फा प्लस M2 कॉस बीटा एज ए होल जी। ओके गाइज, तो आई होप कि ये जो मेरा वीडियो लेक्चर है वो आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइज, इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग भगवान स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।